वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग आप लोगों की एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। अक्सर सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आती है चैनल पर वो शादी को लेकर आती है कि हमारी शादी कब होगी, कैसे इंसान से होगी, क्या उनका नेचर होगा, क्या उनका प्रोफेशन होगा, हमारा उनके साथ शादी के बाद का जो वैवाहिक जीवन है वो कैसे गुजरेगा। तो आप लोगों के लिए आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है, क्योंकि आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर से पता लग जाएगा कि आपकी जिनसे शादी होने वाली है वो व्यक्ति कैसे होंगे, उनका नेचर, पर्सनैलिटी, उनकी राशियाँ। तो आपको अपने नाम के पहले लेटर को या अल्फ़ाबेट को चुनना है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके नाम का पहला लेटर ए से एम के बीच में है तो ऑप्शन 1 आप चुन लें। एन से जेड के बीच में है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए है। टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही लगा दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं टाइम स्टैम्प्स नज़र आते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो गाइज़, आप लोगों के बहुत सारे टैरो कार्ड्स शफलिंग के दौरान निकले हैं और आज मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स को यूज़ किया है, एस्ट्रोलॉजी डेक से भी, ओरेकल डेक से भी, राइडर वेयर टैरो डेक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मूनोलॉजी ये भी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टैरो डेक है, क्योंकि इसमें मून साइंस की बहुत इम्पॉर्टेंस बताई जाती है। तो ए से एम के बीच में अगर आपके नाम का पहला लेटर है, सबसे पहले आपका जो शादी वाला सपना है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आपके यहाँ जितने भी कार्ड्स आए हैं वो आपकी लाइफ में शादी से जुड़े सभी संघर्षों को ख़त्म होता हुआ दिखा रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे व्यूअर्स अपने लेट 20s में हैं और लेट 30s में हैं। यहाँ पे लेट 40s और 50s वाले भी दर्शक हैं जो सेकंड मैरिज के लिए या थर्ड मैरिज के लिए अपनी लाइफ में कोई संघर्ष या स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। उनको रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन कोई सूटेबल पार्टनर या मैच उनको नहीं मिल रहा। जहाँ भी बात होती है कोई ना कोई ऐसी अड़चन, रुकावट आ जाती है कि वो शादी की बात होते होते बीच में ठप हो जाती है। ऐसा कुछ मेरे दर्शकों के साथ ऑप्शन 1 में नज़र आ रहा है, चल रहा होगा। दूसरा, यहाँ पे आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अपनी कुंडली के दोषों के कारण, आपके चार्ट में जो हमारा बर्थ चार्ट होता है उसमें कुछ दोष होते हैं। अगर आप वैदिक ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हो या आपकी कुंडली बनी हुई है, बर्थ चार्ट बना हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि हमारा कुंडली का जो 7वां घर है वो हमारे पति या पत्नी का या हमारे स्पाउस या लाइफ पार्टनर का होता है। अगर हम किसी से लिव इन रिलेशन में भी रहते हैं तो वो भी इंडिकेट करता है कि उस पार्टनर का नेचर, उस पार्टनर का कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पार्टनर की एनर्जी कैसी होगी। तो ऑप्शन 1 में पहले तो मैं ये बताऊं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको संघर्ष करना पड़ा है लव रिलेशन में। आपके रिलेशनशिप अच्छे खासे चलते हैं लेकिन उनमें कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कि वो शादी तक पहुंचते पहुंचते टूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में रिश्ते नहीं आते या आपसे लोग अट्रैक्ट नहीं होते। आपकी खुद की पर्सनालिटी बहुत ही मेस्मराइजिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसमें वीनस, मरकरी, मून और सन काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट को दिखा रहे हैं। आपके चार्ट में ये ग्रह काफ़ी शुभ हो सकते हैं, नहीं तो ये ग्रह आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ के बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होंगे। और जब दो लोगों की शादी होती है तो उनके ग्रह एक दूसरे की लाइफ को प्रभावित भी करते हैं। तो कार्ड्स देखकर तो क्लियर लग रहा है कि आपकी जिससे भी शादी होगी वो पर्सन आपको अपना लकी चार्म मानेगा, मानेगी, या फिर आप उनके लिए ऐसा फील करोगे कि जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं आपका भाग्य खुल गया। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत नॉर्मल होती है शादी से पहले, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं होती,
लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसी पर्सन की लाइफ में ना आप अचानक एक राइज देखते हो, एक अचानक आया हुआ कितना ज़्यादा इसकी लाइफ में तरक्की हो गई, ग्रोथ आ गई, अबंडेंस आ गई। तो इतना तो श्योर है आपकी जिससे शादी होगी, पैसे वाले घर में शादी होगी आपकी। वो पर्सन अगर गवर्नमेंट जॉब में है, सर्विसेज में है, पब्लिक सर्विसेज में है, तो उनकी जो पोजीशन है या उनका जो पोस्ट होगा वो हायर लेवल पर होगा। वो कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कोई बेसिक जॉब करे, क्योंकि उस पर्सन में मुझे थोड़ा एम्बिशन और थोड़ा करियर को लेकर एक पैशन नज़र आता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, और मनी माइंडेड होना गलत नहीं है। अक्सर कई लोग मनी माइंडेड सुनकर घबरा जाते हैं कि जो लोग मनी माइंडेड होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, वो ईगोस्टिक होते हैं, उनमें एरोगेंस होता है, उनमें घमंड होता है। आपके पर्सन को देखकर फर्स्ट मीटिंग में आपको लगेगा तो ज़रूर कि इस पर्सन में ईगो है, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने लाइफ में कुछ भी अचीव किया है, अपने दम पर किया है। अगर इनके घर वाले इनको कोई बिज़नेस खोल कर देते हैं या कोई फैमिली बिज़नेस में ये हैं, लेकिन इन्होंने उस फैमिली बिज़नेस को एक्सपैंड किया होगा, उसमें ग्रोथ, उसमें सक्सेस, उसमें बढ़ोतरी इन्होंने अपने दम पर ज़रूर लाई होगी। क्योंकि ये पर्सन ना कोई ऐसा इंसान नहीं है जो फ्री बैठकर लाइफ को एंजॉय करे। ये पर्सन हमेशा बिज़ी रहना पसंद करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये बता दूं कि ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। ट्विन फ्लेम नहीं है, ना ही कोई कार्मिक रिलेशन है। आपका पास्ट किसी ऐसे इंसान के साथ रहा होगा जिसने आपको कई सालों तक शादी के लिए तड़पाया है, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बनाए, बहाने बनाए, तब करेंगे जब मैं सेटल हो जाऊंगा, या तब करेंगे जब फैमिली वाले मान जाएंगे। इस तरह से ना आपके साइकिल्स चले हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते स्पिरिचुअली ग्रो करने में, फाइनेंशियली अबंडेंट होने में, या लाइफ में आपके जो भी ड्रीम्स हैं, पैशन है, उसके अंदर उस पर्सन का मुझे कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आता। तो आप किसी पास्ट के रिलेशन से जब बाहर आओगे, जिसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उस पर्सन से अटैचमेंट ख़त्म करने में समय लगेगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। जब आप कंप्लीटली ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी को रिलीज़ कर दोगे और आप आ जाओगे एक्सेप्टेंस में, आप आ जाओगे शून्य की एनर्जी में, तब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का जो फेज़ है, न्यू जर्नी किसी ऐसे पर्सन से होने वाली है जो आप जैसे एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ना एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। शादी तो आपकी ऐसे ही पर्सन से होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने पास्ट को लेट गो नहीं किया, रिलीज़ नहीं किया, आपको करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि नहीं तो आप इसी साइकिल में फंसे रह जाओगे। आपके लिए कोई ऐसा पर्सन यूनिवर्स ने ऑलरेडी बनाया है, ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो भाग्य में ऐसा इंसान लिखा है। पहले हाथ पैर बहुत मारने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। जब आपकी बस हो जाएगी, जब आप गिव अप करने की एनर्जी में आ जाओगे कि भाई मेरे को तो शादी नहीं करनी, तब आपकी लाइफ में मिरेकल होगा और ये मैजिकल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे। इस पर्सन के चार्ट में जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो हो सकते हैं एयर एलिमेंट की तीनों राशियाँ, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। जब मैं सन मून राइजिंग वीनस बोलती हूँ तो इसका मतलब होता है सन साइन, उनका मून साइन, उनका राइजिंग साइन जिसको लगना कहते हैं, लगन राशि, नाम राशि, ठीक है। एयर एलिमेंट की यानी कि वायु तत्व की राशियाँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। दूसरा यहाँ पे वाटर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो और कैंसर होगी, वृश्चिक और कर्क राशि। फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि इनकी लियो और एरीज हो सकती है, सिंह और मेष राशि।
लास्ट है अर्थ एलिमेंट, जिसमें तीनों साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो ये राशियाँ आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ, आपके सोलमेट, आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के चार्ट में स्ट्रांग होंगी। जब आप कुंडली मिलाओगे तो ये राशियाँ उनका या तो राइजिंग साइन होगा या उनका मून साइन होगा, सन साइन होगा, नहीं तो उनका जो नाम राशि है वो इन्हीं कुछ राशियों में से होगी। और इन राशियों के अल्फ़ाबेट भी होते हैं, वो जब आप गूगल करोगे, सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। हर राशि के कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये बताई गई बातें आपके लाइफ स्टोरी से या सिचुएशन से रेजोनेट करें या ना करें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानना है अपने पति के या पत्नी के बारे में, या दूसरी शादी है, तीसरी शादी है, या कोई पसंद करते हैं आपको या आप भी किसी को पसंद करते हो और कोई रिश्ता आया हुआ है, लेकिन आप कंफर्म करना चाहते हो कि क्या उन्हीं से शादी होगी, तो आप मुझसे पेड सर्विसेज या पेड कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो। मैं फ्री रीडिंग्स बिल्कुल ऑफ़र नहीं करती, ना ही इतना टाइम होता है। तो कुंडली दिखाना, अपना हाथ दिखाना, फेस रीडिंग कराना, अपने शादी के उपाय लेने हो, या कोई डाइवोर्स प्रोसेस लंबे सालों से चल रहा है लेकिन डाइवोर्स या कोई उसमें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं और बाकी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, ठीक है। आप वो चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी शादी होने में मुझे काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रहा है। कई सालों से या कई महीनों से आपको रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन बात कहीं फाइनल नहीं हो रही, या ऐसा हो सकता है कि आप जिससे शादी करना चाहते हो वो व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड नहीं है और आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी पास्ट में लिंगर ऑन हो रही है। किसी पास्ट के प्रेमी प्रेमिका से आपकी कनेक्शंस और कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, तो जब तक कॉर्ड कटिंग नहीं होगी, पास्ट को लेट गो नहीं करोगे, नए पर्सन के लिए कैसे जगह बनाओगे। कभी भी आप देख लो, आप अपने घर में अलमारी में पुराने कपड़े रखे हुए हैं और आप नए खरीद रहे हो लेकिन अलमारी में जगह ही नहीं है, तो पुराने कपड़ों को जब तक आप अलमारी से बाहर नहीं निकालते तो नए कपड़ों को अपने अलमारी में कैसे फिट करोगे, कैसे सेट करोगे। उसी तरह से हमारी लाइफ होती है गाइस। अगर हमें कोई प्यार करने वाला इंसान नहीं मिल रहा, उसमें भी हमारी एनर्जी है, तो आपको ना अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है। आज से ही जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हो, पहले तो कमेंट सेक्शन में जाना, वहीं से आपकी एनर्जी पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे लिखना आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या आई मैनिफेस्ट माई मैरिज या ट्रू लव। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ताकि आपकी लाइफ में शादी जल्दी हो, आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाए और आपकी नेगेटिविटी इसी चैनल से रिलीज़ हो जाए। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, चैलेंजेस हैं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपकी शादी विवाह में आ रही है, अड़चन आ रही है, शादी लेट हो गई है, आप 30+ हो गए हो या 40+ हो गए हो, तो आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, अपनी वाइब्रेशंस को हैप्पी रखा करो। दूसरे कपल्स को देखकर मन में कभी कभी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरिटी सिचुएशन क्रिएट होती है या कोई ऐसी फीलिंग आती है, तो उसको रिलीज़ करो। शादी सबकी होती है, किसी की पहले किसी की बाद में। जब जिसका टाइम आएगा सबकी शादी हो जाएगी। ये हमारे कर्म होते हैं, किसी की पहले हो जाती है और किसी को लेट में शादी होकर भी एक वंडरफुल यूनियन मिलता है, एक वंडरफुल लाइफ पार्टनर मिलता है। तो आपके केस में यही मुझे दिख रहा है। अगर आपकी शादी लेट होगी ना, तो ये ऐसे घर में होगी कि आपके रिश्तेदार भी दांतों तले उंगलियां दबाएंगे कि इसकी इतने सही घर में शादी हुई, स्टेटस भी अच्छा, पर्सन भी अच्छा, लविंग केयरिंग पर्सन आपको मिलेगा, फैमिली भी अच्छी मिलेगी। बस यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन का स्टार्टिंग में जो एनर्जी लेवल है या इनका ट्रू इंटेंशन आपको समझ नहीं आएगा। ये एक बंद किताब की तरह होंगे जिनको स्लोली आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ आएगा। और कुछ लोगों को ये रिश्ता शादी का मैट्रिमोनियल ऐप से मिलेगा
और वो ऐप ज़रूरी नहीं ऑनलाइन है, वो कोई न्यूज़पेपर का एडवर्टीज़मेंट हो सकता है, और कोई ऐसा आपका रिश्तेदार जो शादी ब्याह करवाता हो घर में रिश्ता लेकर आ सकता है या आ सकती हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू रिश्ता आएगा। मेजॉरिटी के लिए ये कोई मैट्रिमोनियल, चाहे तो ऑनलाइन ऐप से मिलेंगे या किसी रिश्तेदार या कोई एडवर्टीज़मेंट कहीं से, यहाँ पे शादी होने के चांस ज़्यादा हैं। और आज के ऑप्शन 1 में आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो शादी के बाद जो रहेगी गाइस, आप ना कंप्लीटनेस फील करोगे। अभी तक के पुराने रिलेशन जैसे भी गए, आपको ना ये रिलेशन एक अलग रिलेशन लगेगा और आपको लगेगा कि इसी इंसान की मुझे सालों से तलाश थी। इनको रिस्पेक्ट करना बहुत पसंद है और करवाना भी। इस पर्सन को शायद स्टार्टिंग में आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा कम बोलते होंगे, लेकिन एक बार मिक्स हो गए आपसे, एक बार ओपन हो गए तो शायद ये इतना बोलेंगे कि आप कानों में रुई डालोगे कि बहुत बोलते हैं ये। आपको कभी बोर नहीं होने देंगे, क्योंकि ये खुद भी ऐसे पर्सन हैं जिनको लाइफ में कुछ नया करना है और हरदम करना है। ऑन द गो रहते हैं, फिटनेस पसंद है, फूड लवर भी हैं, ट्रैवल पसंद है और आपको भी घुमाने वाले हैं। आपके ना कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं ऑप्शन 1 में। मुझे लगता है आप काफ़ी रो धो चुके हो अपने लव रिलेशनशिप्स में, भगवान से भी बहुत गुस्सा है आपको कि आप जिसको इतना प्यार देते हो उसी को भगवान छीन लेते हैं। कोई शादी भी टूटी हो सकती है आपकी, या कोई शादी का रिश्ता होते होते टूट गया, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 1। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। सबसे पहले तो गाइज़ आपकी जिनसे शादी होने वाली है ऑप्शन 2, N से Z के बीच में अगर आपके नाम का लेटर है तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो पर्सन है बहुत धार्मिक होंगे। इस पर्सन का इंट्यूशन आपसे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप इंट्यूटिव हो ऑलरेडी, आप हीलर हो, आपको सेंसिटिविटी इश्यूज़ हैं, लोगों की एनर्जी आपको जल्दी अफेक्ट करती है। कई बार आप अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हो, अचानक गुस्सा आ जाता है, भड़क जाते हो, और जब काम होते हो तो कई कई दिनों तक अपने आप को शेल में ले जाते हो, लोगों से अलग हो जाते हो। मी टाइम, अपना टाइम अपने लिए आपको बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपके टाइम पर आपको बॉदर ना करे, चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो। और आपके कार्ड्स देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा घर वाले या रिश्तेदार या दोस्त या कुछ ऐसे ऑफिस के कुलीग्स जो शादी के नाम पर बार बार कंज कसते हों, टोंट मारते हों कि भाई सबकी शादी होगी, तेरी कब होगी। ऐसा कुछ आपके साथ होता होगा, चाहे तो आपके सामने बोलते होंगे, चाहे पीठ पीछे गॉसिप होती होगी। तो अगले कुछ कार्ड्स आपकी लाइफ में ये भी दिखा रहे हैं कि आपने ऑलरेडी शादी के काफ़ी उपाय किए हैं, शादी होने के, या किसी की शादी टूट रही है, आप उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश कर चुके हो, लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे तलाक चाहते हैं और अब आप सोच रहे हो कि अब ये रिलेशन, इस रिलेशन में कोई उम्मीद नहीं बची, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगा लिए हैं और शायद आपकी दूसरी शादी के लिए घर वाले परेशान हो रहे हैं या आप परेशान हो। क्योंकि गाइज़ ये रीडिंग बहुत सारे देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग सिर्फ सिंगल ही देखते हैं। मुझे आपके कार्ड्स में ऑप्शन 2 में सबसे ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो लोग हैं जिनका कोई रिलेशन टूटा है, चाहे शादी टूटी है, कोई पहला सीरियस अफेयर आपका ब्रेक हुआ है, अगर नहीं हुआ तो वो ब्रेक होगा, उसके बाद शादी होगी। और यहाँ पे एज ब्रैकेट जो मुझे दिख रहा है मेरे दर्शकों का, बहुत सारे लोग यहाँ पर वो हैं जिनकी एज 28 साल से ऊपर है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी एज 28 और 20 के बीच में है, बाकी यहाँ पर वो वाले ज़्यादा हैं जो अपने 30s में, 40s में, 50s और 60s में हैं। आपके लिए जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं वो एक
हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन को दिखा रहे हैं। सोलमेट के अंदर भी अलग अलग टाइप और कैटेगरीज होती हैं, बट मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि हम जितना आपको डिटेल बताएंगे लोग उतने भ्रम में, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, और घर में या बाहर किसी से मिलेंगे भी तो पहला दिमाग में यही थॉट आएगा, अगर ये सोलमेट नहीं है तो इससे बात आगे क्यों बढ़ाई जाए। मैं इन सब टैग्स में और इन कैटेगरीज में बिलीव नहीं करती। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ। मेरे पास 99% ऐसे कंसल्टेशंस आती हैं, क्लाइंट्स आते हैं डेली। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है या जितना भी मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ है आज तक, मैंने यही जाना है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो सबसे पहला यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो मेरा सोलमेट है, क्या वो मेरा कार्मिक पार्टनर है, या फिर मैं किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ऐसे क्वेश्चन मुझे 99.99% आते हैं, और मैं बहुत हैरान होती हूँ कि जब प्यार करते समय आपने सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम नहीं सोचा, तो आज प्यार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस क्यों। दुनिया में आपको बहुत सारे टैरो रीडर्स, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत गुरु पंडित, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आपकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बता देंगे, लेकिन एट द एंड डिसीजन किसने लेना है गाइस? आपने। ऑप्शन 2 के लिए मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, ऑप्शन 2 में ऐसे लोग बहुत हैं जो अलग अलग पंडितों के पास, अलग अलग टैरो रीडर्स के पास, अलग अलग हीलर्स के पास जाते हैं, और क्वेश्चन उनका एक ही है। वो हर जगह वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मेरा सोलमेट है। फिर दूसरे से कंसल्टेशन ली, क्या वो मेरा सोलमेट है, क्या वो मेरा सोलमेट नहीं है। ये सवाल पूछने से बेटर है कि क्या आपका इनके साथ फ्यूचर है या नहीं। आप ना किसी ऐसे पर्सन के लिए परेशान हो जो पहले तो आपको इतना प्यार दिखा रहे थे, शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक उस पर्सन का रंग बदल गया, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है। तो आप आज भी उस पर्सन से ही शादी चाहते हो, लेकिन वो पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन मुझे लगता है अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर आपसे शादी नहीं करना चाहते। या तो उनको ये बात पता है या आपको उन्होंने बताई नहीं है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको ऑलरेडी शुरू से ही पता था कि वो पर्सन शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने उस पर्सन से अपना दिल लगाया और आपने सोचा कि एक ना एक दिन मेरा प्यार इस पर्सन को चेंज कर देगा, बट वो हुआ नहीं। तो अब आपको क्या करना है? अब आप शादी की रीडिंग देख रहे हो, तो मैं एक टैरो रीडर होने के नाते जो गाइड आपको करने वाली हूँ वो आपका पर्सनल चॉइस है। मानना नहीं मानना वो आपकी मर्ज़ी है। आपकी शादी ना किसी नए पर्सन से होगी, अगर ये आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। और यहाँ पे अरेंज कम लव मैरिज, इसके 65% चांसेस हैं। ऐसा प्योर अरेंज मैरिज सेटअप नहीं दिख रहा। ऐसा दिख रहा है कि फैमिलीज़ ने मिला दिया है, उसके बाद आप डेटिंग कर रहे हो, या आपका वक्त उनसे चैटिंग में, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स, बातें करना, उनको जान रहे हो, और जानने के बाद आपकी उनसे शादी होगी। और ये एक तरह से अरेंज कम लव मैरिज ही है, क्योंकि उनको जानते जानते ही आपको प्यार हो जाएगा कि हाँ, इसी पर्सन की मुझे तलाश है। 30% लोगों के लिए प्योर अरेंज मैरिज है, और 10 to 15%, मेरा मैथ्स थोड़ा ऐसे ही है, कैलकुलेशंस मैंने जो बताई हैं आपको वो एक जनरल या रफ़ आइडिया है, 10 या 15% लोगों का ही लव मैरिज सक्सेसफुली मुझे नज़र आ रहा है। मेजॉरिटी के लिए अरेंज कम लव मैरिज है। जिसको आप पसंद करोगे, जो आपको पसंद करेंगे, चाहे वो किसी भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप से मिले, मैट्रिमोनियल साइट से मिले, फैमिली इंट्रोड्यूस करवाए, फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवाएं, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई स्ट्रेंजर आपको क्लिक कर जाए, नंबर्स एक्सचेंज हुए, धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप एक रोमांटिक बॉन्ड में, एक इमोशनल कनेक्शन में बदल गई, और बाद में आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हो कि यू गाइज वांट टू गेट मैरिड। ऐसा कुछ सिनेरियो आपकी लाइफ में अगर हो चुका है, तो इसी पर्सन से शादी होगी जिसके लिए आपके दिमाग में उनका नाम चल रहा है। और जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है,
फिर आपका एक ब्रांड न्यू पर्सन से शादी होने का चांस ज़्यादा है। तो ये पर्सन कैसे होंगे नेचर वाइज? पहली बार ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा टॉकटिव नहीं होंगे। आप दोनों में से कोई एक पार्टनर ज़्यादा बातें करने वाला होगा और एक थोड़ा सोच कर समझ कर टाइम लेकर बात करेगा, या वो आप हो या पार्टनर हैं आपके। थोड़ा यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिख रहा है ओपिनियंस का, व्यूज़ का, लाइक्स डिसलाइक्स का, इंटरेस्ट का, डिसइंटरेस्ट का, इस तरह से। बट ऐसा कॉम्बिनेशन, कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, तो ये आपकी लाइफ में होगा। आपसे थोड़ा ऑपोजिट नेचर का पर्सन आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल लव, यूनियन, कंपेनियनशिप, रोमांस, इमोशनल कनेक्शन और एक बेस्ट फ्यूचर लेकर आ रहा है। आपकी शादी अगर अभी तक नहीं हुई तो आपकी शादी होने के लिए जो यहाँ महीने निकले हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। मंथ ऑफ फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ आपके लिए ना इम्पॉर्टेंट है जब आपकी शादी हो जाएगी या किसी से रिश्ता पक्का हो जाएगा। और कुछ लोगों में ये शादी आपकी आने वाले 4 महीनों से लेकर कम से कम 13-14 महीने में होती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो सकती है, अगले 6 हफ्तों में भी शादी हो सकती है आपकी। अब यहाँ पर इस पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइन निकले हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इनके चार्ट के अंदर ये ज़ोडिएक साइन या ये राशियाँ इस पर्सन के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ये ग्रह इनके चार्ट में स्ट्रांग होंगे। तो सबसे पहला तो इनके चार्ट में जो स्ट्रांग ग्रह है वो हो सकता है मरकरी हो, वीनस हो, मून हो और सन हो, ये ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर 70% लोगों का जो होने वाला हस्बैंड या वाइफ है वो बिज़नेस फैमिली से होंगे, उनके घर में कोई बिज़नेस होगा। और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए यहाँ पे 30% एनर्जी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिज़नेस है, अपना खुद का कोई काम होगा या फैमिली बिज़नेस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर में 1 या 2 सिबलिंग्स गवर्नमेंट सर्विस में हो, लेकिन वो खुद कोई अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो, कोई खुद का बिज़नेस कर रहे हो। या फिर अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो कोई मल्टीपल इनकम सोर्स या कोई अदर पैशन या हॉबी जिसको वो अपना प्रोफेशन बना लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये पर्सन आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है और इस पर्सन को मनी मेकर मशीन भी आप कहोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनको पैसा बनाना बहुत अच्छे से आता है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ को जीना, एंजॉय करना और वर्ल्ड ट्रैवल करना, इनके बड़े बड़े ड्रीम्स है गाइस। ये पर्सन आपको जब मिलेंगे ना, आपको लगेगा मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई। क्योंकि मुझे लगता है आपको ना बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है रिश्तों में। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्द आपके दिल पर लगते हैं, लेकिन जो मुझे नज़र आया मैं वही बताऊंगी। आपकी इनोसेंस का, आपके इमोशनल साइड का लोगों ने फ़ायदा उठाया है। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको ना और भी ज़्यादा आपके इनर वुंड्स और जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ट्रिगर देंगे और आप उस ट्रिगर से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे। तो ऐसा कोई भी दुनिया में रिलेशन नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आपके कपल में भी मुझे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, बट अच्छी बात यह है कि ये पर्सन आपको मना लेंगे। गिफ्ट देना, पैम्पर करना, बच्चे की तरह प्यार करना, कई बार तो बिना बताए आपको ऐसे ऐसे सरप्राइज़ देंगे जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। और ये पर्सन कंजूस बिल्कुल नहीं होने वाला। ये पर्सन दानी पर्सन है, दिल खोलकर पैसा स्पेंड करना इनका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान फैमिली में नहीं बताता, दोस्तों की बाहर पैसों से हेल्प कर देना, किसी गरीब की हेल्प कर देना, कुछ बातें आपसे हाइड रखेंगे। और बाकी ये रोमांटिक पर्सन है। सेक्सुअल बॉन्ड, फिज़िकल इंटीमेसी टॉप नोच होने वाली है, क्योंकि इनके चार्ट में फायर एलिमेंट की राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु
और एयर एलिमेंट की राशियाँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन। अर्थ एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि इनकी वर्गो होगी, कन्या, फिर होगी कैप्रिकॉर्न, मकर, टॉरस है लेकिन उसकी एनर्जी कम है। लास्ट में यहाँ जो वाटर एलिमेंट की राशियाँ, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इनकी जो राशि है वो पाइसेस होगी, मीन राशि। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आपके पर्सन से अगर आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाओगे तब ये पर्सन आपको समझ आएंगे। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में ये पर्सन आपको चेक करेगा कि आपका इंटेंशन क्या है शादी को लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी और से आपको लेकर बात करें और उस पर्सन का भी शादी का रिश्ता आपके पास भेज दें या उनसे बात करवाएं आपकी कि वो पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है। कुछ ना ये ऐसा करेंगे जो आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको पहली ही बार में क्लियर बोल देंगे कि उनको आपसे शादी करनी है, नहीं करनी, करनी है तो कब तक करनी है, नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी। क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का है या नेचर की होगी। और अगर ये एक बार आपको कमिटमेंट देंगे ना तो आपके बाकी लोगों जैसे या बाकी पार्टनर जैसा ये इंसान नहीं निकलने वाला कि आपको बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक लटकाएंगे, बिल्कुल नहीं। इनका इंटेंशन आपको लेकर जेन्युइन होगा क्योंकि ये भी अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में किसी से धोखा खाए होंगे और ये चाहते होंगे कि बस अब ये किसी को प्यार करें तो टूट कर करें और वो पर्सन इसके साथ लॉयल रहे, ज़िंदगी इंजॉय करे। और आप दोनों का मुझे नेचर ना थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। ये रीडिंग कैसा लगा कमेंट करके क्लेम करना है और आज कमेंट में आपको लिखना है आई मैनिफेस्ट ट्रू लव या आई मैनिफेस्ट माई मैरिज। ठीक है, ऐसा करने से आपकी शादी भी जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और आप थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो। जितना ज़्यादा आप अपने हाथों से कमेंट को लिखते हो ना, आपकी जो लाइफ की स्टोरी है उसे आप लिख रहे हो। वो किस दिन किस घड़ी पूरी हो जाए यू नेवर नो। अगर आप चमत्कारों में विश्वास रखते हो तो ये चीज़ें होती हैं। हम अपनी एनर्जी को अगर पॉजिटिव करेंगे तभी हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें, सिचुएशंस, लोग, एनर्जी अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ही बोल देंगे नहीं पहले भी ट्राई किया था, अब क्या करके फ़ायदा, तो उन्हीं लोगों की लाइफ में ना डिले आता है। तो आज के लिए मैं इस रीडिंग को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी की अपने अपनी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी शादी हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, सभी अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय करें, ब्लिसफुल रोमांटिक लाइफ को एंजॉय करें। आपकी एक हैप्पी, अबेंडेंट और एक ट्रू सेंस में शादी सफल हो, मेरी यही कामना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।